बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं गेस्ट पेपर्स के बारे में। पार्ट 1 का जो बीए बीएससी के पेपर्स हो रहे हैं, तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ बीए का जो पेपर होता है पार्ट 1 के लिए, उसमें जो इंग्लिश का गेस्ट पेपर्स हैं उसके बारे में आज बात करेंगे हम कि कौन कौन सी चीज़ें जो है वो पार्ट 1 के लिए इंग्लिश का जो पेपर आपके पास होता है उसके लिए चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो पास्ट पेपर्स के अंदर रिपीट हो चुकी हैं, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो 2024 में जो एनुअल पेपर होने वाले हैं आपके, उसमें जो है वो इम्पोर्टेंट हैं। तो आप जानते हैं कि आपके पास कुछ पोइम्स हैं आपके सिलेबस के अंदर, इसके अलावा शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, इसके अलावा आपके पास एक डायलॉग आता है आपके पास, और आपके पास कम्प्रीहेंशन आता है। तो बारी बारी हम जो है वो हर एक के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि उनको हमने कैसे डील करना है, क्या क्या चीज़ें उनमें से हमने करनी है। तो स्टार्ट करते हैं, और एंड पे जाके मैं आपको इनके सॉल्यूशंस के बारे में बताऊंगा कि कहाँ से आपने करनी है ये। पहले मैं आपको चीज़ें बताऊंगा, तो आपने वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप जानते हैं कि सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है वो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट होता है अपने, जो आपको पोइम से आता है। तो देखते हैं इनमें से कौन कौन सी पोइम जो है इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अपनी पोइम करना है विमेन वर्क वाली करनी है। तो पास्ट पेपर्स में अगर देखा जाए तो विमेन वर्क से काफ़ी दफ़ा आपको रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट पेपर में आया हुआ है। दूसरी आपने करनी है टार्टरी। तो ये भी इम्पोर्टेंट पोइम है 2024 के पेपर के लिए, और मैं आपको बता दूं कि आपने कहाँ से करनी है, इनके आपके रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट कहाँ से करने हैं, तो मैं आपको लास्ट पे जाके बताने वाला हूँ। थर्ड वाला है आपके पास द हंट्समैन। तो हंट्समैन भी इंपॉर्टेंट पोइम है, ये आपके पास कई दफ़ा पेपर में इसमें से जो है वो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट उठाया गया है। इसके अलावा आगे बात करें तो 4 वाली है द सॉलिटरी रीपर वाली है, ये भी इंपॉर्टेंट पोइम है। इसमें से भी चांसेस हैं कि आपके पास जो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट है इसमें से आ जाए। 5 वाली आपके पास है ऑल द वर्ल्ड अ स्टेज, ये भी इंपॉर्टेंट पोइम है, इसमें से भी आ सकता है आपको। छठी वाली है अ पॉइजन ट्री। इसके अलावा 7 वाली है लाइट्स आउट, और 8 वाली है डिपार्चर एंड अराइवल। ये मैंने कुछ 8 पॉइंट्स निकाल के यहाँ पे आपको बताई हैं, जिसमें से आपको रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट वाला जो आपके पास क्वेश्चन होता है उसके आने के ज़्यादा चांसेस हैं। अब यहाँ पे आपने 2 और पोइम्स करनी है। इसमें आपने लियर को शामिल करना है, लियर, और इसके साथ आपने द न्यू ईयर रेजोल्यूशन, ये 2 पोइम्स भी आपने लाजमी करनी है, क्योंकि उन 2 पोइम से भी पास पेपर्स के अंदर कई दफ़ा रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि वहाँ पे आपको इसमें से भी आपको रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट आ सकता है। ये 8 वाली आपने ये फर्स्ट वाली करनी है जो मैंने आपको बता दी है। इसके साथ साथ आपने लियर और न्यू ईयर रेजोल्यूशन वाला लाजमी करके जाना है। तो ये वाला आपका जो पहला क्वेश्चन आता है, यानी कि रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट वाला जो आपके पास क्वेश्चन आता है, वो इन्हीं में से इंशाल्लाह आपका क्लियर हो जाएगा। आगे बात करें पॉइम्स की, क्वेश्चंस की, आपने यानी कि जो पॉइम से क्वेश्चन आते हैं वो कहाँ कहाँ से करने हैं। तो पहला क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट थिंग्स वी मिस इन और बिजी लाइफ। बिजी लाइफ के अंदर हम क्या क्या चीज़ें मिस करते हैं, ये लियर से उठाया गया क्वेश्चन है। तो लियर वाले आपने सारे के सारे क्वेश्चन तैयार करने हैं, और ये वाला क्वेश्चन खास तौर पर आपने तैयार करना है। सेकंड वाला क्वेश्चन की बात करें, डिस्कस टार्टरी एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्योर इमेजिनेशन, ये आपने क्वेश्चन करना है टार्टरी वाली पोइम से। फिर आता है जी न्यू ईयर रेजोल्यूशन वाला। ये आपने जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन वाला जो आपके पास ये पोइम है, इसके सारे के सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो आपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन वाला जो आपके पास पोइम है, इसके सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं इसको लाजमी तैयार करके जाना है। लर्न ऑल द क्वेश्चन ऑफ द पोइम, देयर आर स्ट्रॉन्ग चांसेस ऑफ अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस पोइम। इसमें इस जो पोइम में से जो ज़्यादातर चांस है इसमें से एक क्वेश्चन लाजमी उठाया जाए। फिर क्वेश्चन नंबर 4 आप करेंगे रिएक्शंस ऑफ पोइट ऑन सीइंग द स्नेक। ये स्नेक वाली पोइम अगर आपने पढ़ी है तो वहाँ पे जो पोइट होता है वो स्नेक को देखकर उसका रिएक्शन क्या होता है, इसके बारे में आपने लिखना है। तो ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। 5 वाला देखें द सिम्बोलिज्म ऑफ आफ्टर पिकिंग एप्पल। ये आफ्टर पिकिंग एप्पल वाली पोइम है, तो उसमें से ये आपके पास ये क्वेश्चन उठाया गया है। 6 क्वेश्चन की बात करें, डिस्कस द पोइम द हंट्समैन एज आयरॉनिक पोइम। ये आपने जो हंट्समैन वाली पोइम है वहाँ से क्वेश्चन है, तो ये भी आपने लाजमी करके जाना है। 7 वाले क्वेश्चन की बात करें, व्हाट आर द फियर्स ऑफ किड्स। ये आई हैव फियर्स से क्वेश्चन आया है, तो इसके जो किड्स था उसके क्या क्या फियर्स थे वो सारे के सारे आपने यहाँ पे लिखने हैं। 8 वाला क्वेश्चन है द पोइम पैट्रियोट इंटू ट्रेटर। पैट्रियोट इंटू ट्रेटर वाला जो क्वेश्चन है, ये जो आपके पास पोइम है, ये जो आपके पास आपके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं या पेपर है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो इस पोइम के भी आपने सारे के सारे क्वेश्चन लाजमी तैयार करके जाने। इस पोइम के आपने कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। तो ये मैंने चंद एक आपको पॉइंट्स बताई हैं और क्वेश्चंस बताए हैं, इनको आपने लाजमी करना है। जो क्वेश्चन आपको पॉइंट से आने वो इंशाल्लाह आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे।
आपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन और जो पैट्रियट इनटू ट्रेटर वाला जो पोइम है, 2 पोइम्स हैं, इनके सारे के सारे करने हैं और बाकी मैंने आपको बता दिए चंद एक, वो भी आपने लाजमी करके जाने हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं जी शॉर्ट स्टोरीज़ फॉर क्वेश्चन। आपने जो शॉर्ट स्टोरी से क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ से देखते हैं कि कौन कौन सी स्टोरीज़ जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। तो इसमें पहले क्वेश्चन की बात करें, द किलर्स एलिमेंट्स ऑफ आरर, द सिचुएशन ऑफ अमेरिकन सोसाइटी, ब्रेकफास्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। ये वाले जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए, किलर्स वाला, एलिमेंट्स ऑफ हॉरर, द सिचुएशन ऑफ अमेरिकन सोसाइटी, ये जो होते हैं ये हर दफ़ा ही पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपने इनको लाजमी करना है। लर्न ऑल द क्वेश्चन, इनके आपने सारे के सारे क्वेश्चन तैयार करने हैं। किलर्स के, एलिमेंट्स ऑफ हॉरर, द सिचुएशन ऑफ अमेरिकन सोसाइटी, तो सारे का सारा इनमें से जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे आप करेंगे। फिर नेक्स्ट बात करें तो जो सेकंड वाला आता है, डिस्कस अरबी एज अ फैंटेसी स्टोरी, ये भी आपने इसके भी क्वेश्चन करने हैं। फिर आपने करनी थी थर्ड वाला, द टेल हार्ट, ये भी आपने सारे के सारे करने हैं। फोर वाले की बात करें तो रिपाचिनीज डॉटर, तो ये रिपाचिनीज डॉटर वाला जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको आपने लाजमी करना है। इसमें आपने करना क्या है, इसमें आपने करना है द थीम ऑफ लव, इस ये वाला क्वेश्चन करना है। द लेसन ऑफ द स्टोरी, जो स्टोरी का लेसन है वो कई दफ़ा आया है पेपर में। रोल ऑफ रिपाचिनीज एज फादर, जो उसका फादर एज अ फादर उसका क्या रोल था, वो भी आपने इसके अंदर लाजमी तैयार करके जाना है। फाइव वाले की बात करें तो डचीज़ एंड द ज्वेलर, ये आपने कंप्लीट स्टोरी तैयार करनी है, इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे आपने करने हैं। सिक्स वाला बात करें, लिटिल बिलो द स्टोरी ऑफ साइलेंट लव, ये भी आपने करनी है, इसमें से क्वेश्चन आते होते हैं। और सेवन वाला लास्ट वाला करना है आपने, द करेक्टर ऑफ उस्ताद मैंगो, ये भी आपने लाजमी तैयार करके जाना है। फिर आते हैं प्लेस फॉर क्वेश्चन एंड एक्सप्लेनेशन, फिर आपको जो प्लेस से क्वेश्चन आते हैं और जो एक्सप्लेनेशन आपने करनी होती है, तो उसमें जो पहली आपने प्ले करना है वो द बियर है और सेकंड वाला करना है द बॉय कम्स होम, ये दो आपने जो है वो प्ले तैयार करने हैं क्वेश्चंस के लिए, सारे के सारे, और एक्सप्लेनेशन भी आपने करनी होती है, तो ये सारे का सारा आपने जो है वो तैयार करना है। फिर आ जाता है इंपॉर्टेंट डायलॉग्स की बात कर ले, दोनों में आपको चॉइस होती है, तो जो भी आप करें। तो डायलॉग और कंप्रीहेंशन के बारे में एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि इनका कोई पता नहीं होता, डायलॉग भी किसी भी टॉपिक पे आ सकता है, आपके पास सडन आ सकता है, और जो पैराग्राफ होता है यानी कंप्रीहेंशन पैराग्राफ होता है वो भी किसी भी टॉपिक पे आपको दे सकता है, किसी भी तरह से आ सकता है, सडन होता है, करंट अफेयर पे दे सकता है या कोई भी आपको उठा के दे सकता है। तो मैंने यहाँ पे चंद डायलॉग जो पास पेपर्स के अंदर ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो चुके हैं या जिनका आने का ज़्यादा चांस है वो मैंने यहाँ पे बताए हैं। लेकिन अगर आप जो है वो पास पेपर देखेंगे या फिर आप पेपर्स को देखेंगे तो आपको मतलब कि जो इंपॉर्टेंट डायलॉग्स बता रहा हूँ मैं, शायद आपको वहाँ पे ना मिले क्योंकि वहाँ पे सडन होते हैं। लेकिन चंद मैंने यहाँ पे आपको निकाल के दिए हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो पहले आपने करना है बिटवीन टू फ्रेंड्स अबाउट टेररिज्म, टेररिज्म के बारे में आपने लिखना है, क्या नाम है, ये डायलॉग लिखना है दो फ्रेंड्स के दरमियान में। फिर आपने बिटवीन टू फ्रेंड्स अबाउट करप्शन, करप्शन टेररिज्म जो ये नेगेटिव टॉपिक होते हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्फ्लेशन वाला भी हो सकता है। बिटवीन टू फ्रेंड्स अबाउट नेशनल यूनिटी, नेशनल यूनिटी के बारे में दो फ्रेंड्स के बारे बिटवीन लिखना है। फिर आपने बिटवीन ट्रैफिक वार्डन एंड अ स्टूडेंट अबाउट ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक रूल्स के बारे में स्टूडेंट और ट्रैफिक जो वार्डन होता है उसके दरमियान आपके पास मुकालमा हो रहा है या डायलॉग हो रहा है। बिटवीन टू फ्रेंड्स अबाउट राइजिंग प्राइजेज, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन वाला भी आ सकता है, राइजिंग प्राइजेज वाला ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर सिक्स वाले की बात करें, बिटवीन टू फ्रेंड्स अबाउट डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी वाला भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आ सकता है। सेवन वाले की बात करें, बिटवीन फादर एंड सन अबाउट फैशंस, फैशंस के बारे में फादर और सन के दरमियान में आपने डायलॉग लिखना है। तो ये चंद एक मैंने बताए इंपॉर्टेंट डायलॉग, ये आपने लाजमी तैयार करके जाने हैं। अगर आप कंप्रीहेंशन को देखें तो कंप्रीहेंशन को तैयार करने का सिंपल रूल ये होता है कि आपने आपकी जो ग्रामर है या आपके जो टेंसेस हैं वो अच्छे होने चाहिए, आपकी वोकेबुलरी अच्छी होनी चाहिए, फिर आप जो है कंप्रीहेंशन आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। लेकिन अगर हम कंप्रीहेंशन को देखें, अब सॉल्व कैसे करेंगे क्योंकि सडन होता है, कोई पता नहीं होता कि इसमें कहाँ से आ जाए, तो इसके मैंने चंद रूल्स लिखे हुए हैं कि आपने इन रूल्स को जहन में रखना है और फिर आपने कंप्रीहेंशन को सॉल्व करना है। देखिए जो कंप्रीहेंशन होता है इसको आपने लाजमी 1 से 2 या 3 दफ़ा लाजमी इसको पढ़ना होता है, फिर आपको इसकी जो राइटर होता है या जो कहना चाह रहा होता है वो आपको समझ में आ जाता है। तो पहला पॉइंट मैंने यहाँ लिखा हुआ है, रीड द पैराग्राफ एट लीस्ट 3 टाइम्स, 3 दफ़ा कम से कम आपने पैराग्राफ को लाजमी पढ़ना है। अब यहाँ पे देखें, आपको अगर टाइम कम है आपके पास तो फिर आप 2 दफ़ा पढ़ सकते हैं, लेकिन कम से कम यहाँ पे मैंने 3 दफ़ा लिखा हुआ है कि आप उसको 3 दफ़ा पढ़ेंगे तो आपको उसकी जो आपके पास थीम है या उसकी जो स्टोरी है वो क्या है, उसके अंदर बताना चाह रहा है, कहना चाह रहा है, वो सारे का सारा आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद है ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द ऑथर वांट्स टू से, ये मैं बता रहा था आपको। फिर ये समझने की कोशिश करें कि जो ऑथर है, मुसन्निफ़ है, वो क्या कहना चाह रहा है।
डू नॉट कंसिडर द वर्ड्स, आपने एक वर्ड्स पर गौर नहीं करना इतना कि वर्ड कितने मुश्किल हैं या आसान हैं, किस तरह के वर्ड्स दिए हुए। आपने जस्ट उसकी स्टोरी को समझना है, आपने उसको अंडरस्टैंड करना है कि वो क्या कहना चाह रहा है। कंसिडर द इंटेंशन ऑफ द आथर, आर्थर की जो इंटेंशन क्या है या क्या क्या कहना चाह रहा है वो, ये आपने अंडरस्टैंड करना है। फिर आगे चलिए तो तीसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, डू नॉट ट्राई टू पिक द आंसर्स फ्रॉम द पैराग्राफ एज इट इज़। कि यहाँ पे होता ही है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वहाँ पे लगा लेते हैं, जो पैराग्राफ दिया होता है उसी में से लगा लेते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर है। ये आपने हरगिज़ नहीं करना कि जैसा वहाँ पे पैराग्राफ में लिखा हुआ है वैसे के वैसे ही उठा के नीचे आंसर में लिख दें, ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। ट्राई टू मॉडिफाई एंड ऑल्टर सम वर्ड्स, वो कहता है कि आपने मॉडिफाई करना है उसको और मतलब के बदल के लिखना है, वहीं बिल्कुल नहीं लिख देना। एंड आल्टर सम वर्ड्स, क्या करना है आपने कि सम जो वर्ड्स हैं वहाँ पे यूज़ हुए हैं उनके सिनोनिम यूज़ कर लेने हैं, मतलब कि वर्ड्स का मीनिंग तो वही होगा लेकिन आपने क्या करना है उन वर्ड्स को चेंज कर देना है, मतलब कि कुछ और वर्ड्स लेके आने हैं अपनी तरफ से। ये आप तभी लेके आएंगे जब आपकी वोकेबलरी अच्छी होगी, आपको सिनोनिम वगैरह आते होंगे। एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर, आप सेंटेंस स्ट्रक्चर को थोड़ा चेंज कर सकते हैं वाइल राइटिंग योर आंसर, अपना आंसर लिखते हुए। फिर आपने करना है, इट इज़ बेटर टू राइट योर आंसर रैदर कॉपिंग फ्रॉम द पैसेज। वो कहता है कि आपने अपना आंसर लिखने की कोशिश करें बजाय कि आप वहाँ पे ऊपर से पैसेज को कॉपी करके लिखेंगे। ठीक है जी। आगे चलेंगे तो कुछ पॉइंट्स हो रहे हैं यहाँ पे कंप्रीहेंशन के लिए। जस्ट आंसर टू द पॉइंट, वो कहता है कि आपने क्या करना है जी, पॉइंट टू द पॉइंट आपने आंसर लिखना है। अब यहाँ पे देखें कुछ होते हैं स्टूडेंट्स वो बहुत लंबा आंसर लिख देते हैं या ऐसा आंसर लिख देते हैं जो आपके पास मैच ही नहीं कर रहा होता क्वेश्चन से। तो आपने ज़्यादा लंबा आंसर लिखने की कोशिश नहीं करनी, बल्कि जितना पूछा गया है उतना ही आंसर टू द पॉइंट देना है, 2 से 3 लाइन्स के अंदर। बी स्पेसिफिक एंड गिव द ओनली इन्फॉर्मेशन इन द आंसर एज वॉज एस्क्ड इन द क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है उतना ही आंसर लिखें, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। फिर है जी वाइल राइटिंग प्रेसी, आप जब प्रेसी लिख रहे होते हैं, प्रेसी आपने लिखनी होती है क्योंकि उसको शॉर्ट करके लिखना होता है जो आपको पैराग्राफ दिया होता है। जस्ट समराइज द पैराग्राफ, आपने क्या करना है अपने अल्फाज के अंदर उस पैराग्राफ को समराइज कर देना है, छोटा करके लिखना है। इन योर ओन वर्ड्स जस्ट पिक द आइडिया व्हाट द ऑथर वांट्स टू से। अब वो जस्ट आपने आइडिया पिक करना है कि वो ऑथर जो है वो क्या कहना चाह रहा है या उसको उसकी जो थीम है वो क्या है। एंड राइट इट इन अ मोर एप्ट एंड कम्प्रीहेंसिव है, उसको आसान आसान तरीके से लिख दें और थोड़ा सा कम्प्रीहेंसिव करके लिख दें ताकि आपको जो आपके पास जो पैराग्राफ दिया है उसकी प्रेसी बन जाए। लास्ट वाला टॉपिक द टाइटल, आप देखिए यहाँ पे आपको वो कहते हैं टाइटल भी देना होता है, जो पैराग्राफ दिया होता है उसका आपने टाइटल लिखना होता है। तो टाइटल के लिए क्या करें आप, लाइज इन ईदर एट द स्टार्ट और एट द एंड ऑफ द पैराग्राफ, ये या तो पैराग्राफ के शुरू में होता है, शुरू की 1-2 लाइन्स के अंदर, या एंड वाली 1-2 लाइन्स के अंदर। आपने क्या करना है शुरू वाली 1-2 लाइन्स जो हैं वो उसको एक से 2 दफ़ा पढ़ना है आपने, और जो लास्ट वाली 2 लाइन्स हैं उसको भी आपने 2 से 3 दफ़ा पढ़ना है। तो पढ़ेंगे तो आपको जो टाइटल लिखने में आसानी रहेगी। ट्राई टू रीड द फर्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस अगेन एंड अगेन टू पिक अ सूटेबल टाइटल, ताकि आपको सूटेबल टाइटल उसका मिल सके। तो ये थे स्टूडेंट्स बेसिकली कुछ मैंने रूल्स बताए हैं आपको कंप्रीहेंशन को सॉल्व करने के, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि कंप्रीहेंशन जो होता है वो सडन होता है, किसी भी टॉपिक पे आ सकता है। तो ये वाले जो रूल्स हैं ये आप अगर फॉलो करेंगे तो आपका कंप्रीहेंशन हो जाएगा। अगर आप डायलॉग करना चाहते हैं तो मैंने आपको डायलॉग भी बता दिए, ये जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो ये भी आप जो है वो कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। इसके अलावा मैंने आपको जो है वो प्लेस बताए हैं, इसके अलावा जो आपके पास ये शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, क्वेश्चन जहाँ से आते हैं शॉर्ट स्टोरीज से, वो भी आपको बता दिए। इसके अलावा मैंने पोइम्स वाले क्वेश्चन बताए हैं आपको, और इम्पोर्टेंट जो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट होता है वो भी बता दिए। अब बात करते हैं कि आप इनको करेंगे कहाँ से। अब अगर आपके पास बुक है तो वेल एंड गुड, अगर आपने सारा सिलेबस किया हुआ है तो फिर तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि आपने जो है वो सारे का सारा सिलेबस पढ़ा हुआ है, तो ये तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर आपने ये वाला जो आपने गेस फॉलो करना है तो फिर आपने इनकी सारी की सारी चीज़ें करनी है जो मैंने आपको बताई हैं, और सारी की सारी चीज़ें करने के बाद आपने इनकी प्रैक्टिस भी करनी है, बार बार लिखना है। आपने जो ग्रामर की गलतियाँ हैं, क्योंकि बाज़ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कहते हैं कि हमने सारा तैयार किया था, हम सारा कुछ लिख के आए हैं, लेकिन फिर भी हमें जो नंबर नहीं मिले या हम जो है वो हमारी सप्ली आ गई है। तो यही रीज़न होती है कि वो प्रैक्टिस नहीं करते, उनकी अपनी जो गलतियाँ होती हैं ग्रामर की वो दूर नहीं होती। जब आप जानते हैं कि इंग्लिश का पेपर होता है तो आपको जो ग्रामर की गलतियाँ होती हैं, टेंसेस की गलतियाँ होती हैं, वो दूर करनी होती हैं। अगर वो नहीं होंगी तो आपका सेंटेंस वगैरह जो है वो रॉन्ग होने के चांसेस हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। इसके अलावा अगर आपके पास बुक है तो ये सारी चीज़ें बुक से कर लें। अगर आपने जो है वो मल्टी चीज़ें करनी है, नोट्स से करनी है, तो नोट्स अवेलेबल हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, या डिस्क्रिप्शन में आपका व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा। तो वहाँ पे जाके आपने नोट्स भी वहाँ पे ले लेने।
तो इन सब चीज़ों के नोट्स वहाँ पे अवेलेबल हैं, तो जाके आप वहाँ से ले सकते हैं। तो ये थे हम आज का जो है वीडियो आपके पास मैंने डिस्कस किया BA ADP पार्ट 1 के इंग्लिश के गेस। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।